ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी टाइम पहले मैंने एक जनरेटर बनाया था स्टीम इंजन से चलने वाला। तो आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और आपने कहा कि भाई ये जो इंजन आपने बिल्ड किया है ये किस तरीके से किया है, इसके अंदर कौन से पार्ट लगे हैं, किस तरीके से आपने इसको डेवलप किया है, जो कुछ भी आपने इसके साथ किया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज वो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि इंजन मैंने किस तरह बिल्ड किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इतने छोटे से इंजन से हमने 12 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी थी, 7 एम्पियर के लगभग। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो इंजन किस तरीके से बिल्ड होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सस्ते में। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए जो कुछ भी है वो रियल है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इसके फ्लाईव्हील के लिए यूज कर रहे हैं हम गाड़ी के अंदर जो ब्रेक होते हैं उसका डिस्क हम यूज कर रहे हैं बाइक के अंदर जो लगा होता है। इसके बीच में मैंने एक वाशर लगा रखा है, इसको वेल्ड करा देंगे हम। और साइड में मैं एक नट वेल्ड करा रहा हूँ ताकि एक बोल्ट को अटैच कर सकूँ, ताकि उसके साथ कनेक्टिंग रॉड अटैच हो सके आसानी। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो कि मैं बाइक के शॉकर को काट के इसका सिलेंडर बना रहा हूँ। अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हो तो मैंने 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर से ही हमें पिस्टन के लिए रॉड मिल जाएगी, उसी को काट के हम पिस्टन बना लेंगे। मैं आपको पिस्टन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा पिस्टन है, इसी के अंदर के पीस का पिस्टन बनाया मैंने, और ये रॉड सिलाई मशीन के अंदर से मिलती है, इसको वेल्ड करा दिया था। सो गाइस, इसको फिट करने से पहले मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता दूं। ये जो फ्लाईव्हील है ये बना है बाइक की ब्रेक डिस्क से। ठीक है, तो ब्रेक डिस्क के अंदर बीच में एक वॉशर वेल्ड करा और यहाँ पे एक नट, ताकि यहाँ कनेक्टिंग रॉड अटैच की जा सके। वो आगे आप देख लो किस तरह होगा। ठीक है, तो ये हमने एक बोल्ट लिया और यहाँ पे 2 बेरिंग लगा दिए इसके अंदर वुड के हिस्से में, और वो बोल्ट को आर पार करके और यहाँ पे फ्लाईव्हील को कनेक्ट कर दिया। बोल्ट के सिरे के ऊपर एक और छोटा बोल्ट वेल्ड करा दिया, ताकि छोटा फ्लाईव्हील दूसरे साइड में जो वाल चलाएगा उसको हम कनेक्ट कर सकें। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हो। बीच में एक नट और है, तो बोल्ट के दोनों साइड में हमने नट लगा के और फ्लाईव्हील को अटैच कर दिया। ये बहुत ईजिली तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो सिलेंडर हमने तैयार किया था। ठीक, तो आप देख सकते हो कि सिलाई मशीन के पीछे लगती है रॉड। ठीक, और ये उसी का बुश है, इसको हमने वुड के एक पीस पे लेके और यहाँ अटैच कर दिया, सील कर दिया इसको। तो ये हो गया सिंपल। और पिस्टन हमने बनाया था, इसी के अंदर जो पाइप निकलता है उसी पाइप के अंदर इसको ज्वाइंट कर दिया तो पिस्टन बन गया। ठीक है, सो गाइस, ये हमारा पिस्टन है, इसको हम डालेंगे सिलेंडर के अंदर, और इसके ऊपर हमने एक वुड के टुकड़े के अंदर एक बुश लगा रखा है। और ये जो बुश है ये इस रॉड के साथ ही आता है, ये सिलाई मशीन में लगती है रॉड, और इसको इजीली इसके अंदर डाल के और एरोलाइट की मदद से हम इसको फिक्स कर देंगे, तो ये बिल्कुल सील हो जाएगा और पिस्टन हमारा इजीली मूव कर पाएगा सिलेंडर के अंदर। तो दोनों साइड से हम प्रेशर दे सकते हैं। तो ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन तैयार। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 6.5 इंच का हमने पीस काटा था सिलेंडर में से। ये जो शॉकर होता है ना, उसके अंदर से 6.5 इंच का पीस काट के सिलेंडर बना, और ये आगे का 1.5 इंच का पार्ट ये यहाँ फिट होगा। सिलेंडर इतना है, तो ये 4.5 इंच का सिलेंडर है हमारा। इसके शुरू में हमने यहाँ पे लगा रखा है स्पार्क प्लग जो होता है ना, उसको हमने काट के आगे के पोर्शन को और उसके ऊपर एक पाइप वेल्ड करा लिया, ताकि हमें चूड़ियाँ मिल सके चढ़ाने के लिए। तो एक पीस शुरू में लग गया और एक लास्ट में लग गया। इधर वाले पीस के ऊपर हमने क्या करा, एक पाइप और वेल्ड करा लिया, मतलब इसी के ऊपर एक पाइप वेल्ड करा लिया कॉपर का, और उससे वॉल सिस्टम को अटैच कर दिया। ठीक है, सो गाइस, वैसे तो मैंने डिटेल में इन सभी पार्ट्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वहाँ से जाके आप देख सकते हो डिटेल में कि वॉल किस तरह बनेगा, सिलेंडर किस तरह कटेगा, किस तरह बनेगा, पिस्टन किस तरह बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप इससे देख के बना सको। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके आप डिटेल में समझ सकते हो किस तरीके से वॉल, पिस्टन, सिलेंडर सब चीज़ें बनेंगी। फिलहाल आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये वॉल बना है और किस तरीके से मैंने अटैच किया है इसको। अब ये काम किस तरह करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये पिस्टन आगे है, तो जैसे ही हम इसको बीच में रखेंगे, ये वॉल बीच में रहेगा, ये इस तरीके का है कुछ। ठीक है, तो ये इसके बीच में रहेगा, तो एयर ना इधर से जा पाएगी ना इधर से, क्योंकि दोनों सिलेंडर इसको सील करके रखेंगे ये दोनों पार्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ये आगे जाएगा तो एयर इधर से जाएगी और इसको अंदर प्रेशर क्रिएट करेगी और ये पीछे जाएगा। ठीक, फिर ये पीछे आ जाएगा, क्योंकि राउंड लेगी ना क्रैंक वगैरह हमारी, तो ये पीछे आएगा, तो अब प्रेशर इधर से जाएगा और इसको आगे धकेल देगा, और ये सर्कल बार बार होता रहेगा, इसके साथ टाइमिंग के साथ चलता रहेगा ये, और इसको आगे पीछे धकेलता रहेगा। सिंपल है। तो ये हमने बनाया है बाइक के शॉकर का। ये है कनेक्टिंग रॉड, सिलाई मशीन के अंदर जो पीछे पार्ट लगा होता है उसका गज है ये, और उसी का ये बुश है। ये ट्रक के अंदर जो वॉल गाइड आती है ना, वो है दोनों चीज़ें ये। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फिट करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बेस है MDF का, इस बेस के ऊपर हम होल करते हैं और उसके बाद इसको अटैच करते हैं। तो इस बेस के अंदर हमने होल कर लिया गाइस। ठीक है, इधर हो गए और इधर हो गए। यहाँ पे हमारा क्रैंक और वो दोनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी। ठीक है।
तो दोनों बेस हमारे अटैच हो गए। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इसका सिलेंडर। सो गाइज ये हमारी कनेक्टिंग रॉड, और ये कनेक्टिंग रॉड साइकिल के जो ब्रेक होते हैं उसके अंदर लगा होता है। ये पार्ट आगे की तरफ आप साइकिल वाले को दिखा के और ये ले सकते हो। तो ये कनेक्टिंग रॉड हम यहाँ पे फिट कर देते हैं, जो शुरू में हमने नट वेल्ड कराया था इसीलिए कराया था। और इसके आगे के पार्ट को कनेक्ट कर देते हैं जो सिलाई मशीन की कनेक्टिंग रॉड थी उससे, मतलब पिस्टन और एक कनेक्टिंग रॉड अटैच हो गई। इस तरीके से स्मूथली ये काम कर रहा है। अब ये आप देख सकते हो ये बाइक का गियर है, और इस गियर को मैंने यूँ लगाया है ताकि मैं इसके ऊपर चेन लगा के और इससे जनरेटर चला सकूं, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। इसकी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप जाके देख सकते हो। ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका आगे का पार्ट वुड का है और पीछे का भी वुड का है। बीच में स्पोक की वायर लगी हुई है, इसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं। इसको हम आहिस्ता से इस तरह घुमा के और एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसको अटैच कर देते हैं वॉल के साथ और इसको लगाते हैं इंजन के अंदर। लेकिन गाइस इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, इसका एक टाइमिंग होता है, यानी दोनों साइड का टाइमिंग मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से होगा। हम पिस्टन को घुमा के, मतलब नीचे की तरफ ले लेते हैं, इस तरह घुमा के नीचे की तरफ लिया है इसको, और ये वाला जो पार्ट है इसके पीछे होल करना है आपको, ठीक है। यानी पिस्टन नीचे की तरफ हो और ये वाला होल पीछे की तरफ हो, तब आप इसको कनेक्ट करें। तो ये इस तरीके से ईजीली काम करेगा, ठीक है। सो गाइज आपको ध्यान रखना है, कनेक्टिंग रॉड को आपको हल्का सा लूज रखना है। उसके बाद लगाना है हमें इसके अंदर एक पाइप। तो ये पाइप पहले भी आप इंजन में देख चुके हैं, वही वाला पाइप लगा रहा हूँ मैं अगले सिलेंडर को चलाने के लिए। यहाँ से हम ये पाइप लगा रहे हैं, और आगे मैंने वेल्ड इसलिए नहीं कराया इसको ताकि हम इस वॉल्व को खोल भी सकें। तो इस पाइप को अलग हटा दोगे तो ये खुल भी जाएगा ईजिली। तो अभी हम इसको चला के दिखाते हैं आपको, और वो भी अपने लंग्स के पावर से। हम इसको सिर्फ फूंक मार के चलाएंगे। इतना बड़ा इंजन अगर फूंक से चल सकता है गाइज, तो स्टीम पर तो ये तहलका मचा देगा। बाद में स्टीम से भी चलाएंगे इसको। सो गाइज हमेशा की तरह मैं आ गया हूँ अपने किचन में। यहाँ पे प्रेशर कुकर को एज ए बॉयलर यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से एज ए बॉयलर यूज़ हो जाता है प्रेशर कुकर। तो यहाँ से स्टीम आएगी इस पाइप के थ्रू होती हुई और जाएगी सीधी हमारे इंजन के अंदर। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ थोड़ी सी इसकी, कि यहाँ पे एक वॉल लगा रखा है मैंने आगे की तरफ, ताकि इसको हम कम ज़्यादा कर सकें। मतलब स्टीम को जितना चाहिए हम उतना ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टीम सिलेंडर में जाएगी, ठीक। सो गाइस जितने बॉयलर के अंदर स्टीम बननी शुरू होती है, इतने सभी पार्ट्स को हम ऑयलिंग कर लेते हैं। जितने भी मूवेबल पार्ट हैं सबको ऑयलिंग कर लेते हैं। तो स्टीम जैसे आनी शुरू होगी तो उससे पहले पानी आता है, तो उस पानी को हम साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने इंजन को चलाना शुरू करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि ये पानी निकल रहा है। इसको साफ़ करने के बाद आप इंजन स्टार्ट कर दें बस।